उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक लड़का राज अपने परिवार के साथ रहता था। यह गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच जीवन के संघर्षों और सीमाओं तक ही सीमित थी। गांव में लोग मानते थे कि जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, खेतों में काम करना, मवेशियों की देखभाल करना और अपने दिनचर्या में संतोष पाना। शिक्षा, सपने और बड़ी सोच उनके जीवन का हिस्सा नहीं थे। राज के पिता मोहनलाल दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन गरीबी का दानव कभी पीछा नहीं छोड़ता था। उनके घर में हर दिन आर्थिक संघर्ष चलता था। राज की माँ सरस्वती अपने बेटे को हमेशा प्रेरित करती थी। वो कहती थी कि बेटा, गरीब पैदा होना हमारा कर्तव्य नहीं था, लेकिन गरीब मरना हमारी गलती होगी। मेहनत कर, अपने सपनों को सच कर। राज के दिल में बड़ा बनने का सपना था। वो गांव के अन्य बच्चों से अलग सोच रखता था। जब अन्य बच्चे खेल में व्यस्त होते, तब राज गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचता। एक दिन उसके शिक्षक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राज ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा। यह सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे। यह अफसर बनने की बात मत कर, हमारी औकात खेती और मवेशियों तक ही है, एक बच्चे ने कहा। राज ने उस दिन मन ही मन तय कर लिया कि वो यह साबित करेगा कि सपने देखने का हक सबको है। राज पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास ना तो अच्छी किताबें थी और ना ही कोई संसाधन। 5वीं कक्षा तक उसने गांव के स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उसे दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता था, जो 5 किलोमीटर दूर था उसके घर से। राज सुबह जल्दी उठता, खेत में अपने पिता की मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकलता। वह पूरे जोश के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब राज ने 10वीं की परीक्षा दी, तो उसने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन साथ ही वे कहते, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, लेकिन आखिर में उसे तो खेतों में ही आना है। राज ने यह बात सुनी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने जीवन का रास्ता खुद बनाएगा। राज ने 12वीं की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। परिवार के पास पैसे नहीं थे। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारी हालत देख, पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? राज ने जवाब दिया, पिताजी, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। पिता ने बड़ी मुश्किल से गांव के साहूकार से 500 रुपये उधार लिए और उसे शहर भेज दिया। शहर पहुंचकर राज ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन उसने हार मानने की जगह मेहनत करना चुना। सुबह 5 बजे वो अखबार बेचता था, दोपहर में वो ढाबे पर बर्तन धोता और रात में एक दुकान पर चौकीदारी करता। इन सब के बावजूद वो पढ़ाई के लिए 4 से 5 घंटे निकालता। उसने खुद से वादा किया था कि ये कठिनाइयाँ अस्थायी है, मेरे सपने स्थायी हैं। 3 साल की तैयारी के बाद राज ने आईएएस की परीक्षा दी, लेकिन वो असफल हो गया। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ? फिर उसने अपनी माँ की वह बात याद की, सपने की राह में असफलता एक सीढ़ी की तरह है, हर असफलता तुम्हें ऊपर उठने का एक मौका देती है। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और फिर से मेहनत करने का फैसला किया। राज ने दूसरी बार तैयारी शुरू की। उसने एक सख्त दिनचर्या अपनाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता। दिन के छोटे छोटे ब्रेक में वो प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ता। उसने हर दिन खुद से कहा, अगर मैं हार मान लूँ तो ये मेरे सपने की हार होगी। दूसरे प्रयास में राज ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर लिए। अब उसके सामने इंटरव्यू की चुनौती थी। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपने इतने कठिन हालात में यह सब कैसे किया? राज ने जवाब दिया, कठिनाइयाँ मेरी प्रेरणा है। हर बार जब मैं थकता हूँ तो अपने गांव और अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ। यह सोच मुझे और मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। उसकी ईमानदारी और संघर्ष की कहानी ने इंटरव्यू पैनल को प्रभावित किया। आईएएस बनने के बाद राज अपने गांव लौटा। गांव के लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते।
राज ने अपने गांव में शिक्षा का स्तर सुधारने का बीड़ा उठाया। उसने एक स्कूल बनवाया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित की। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष से मत डरे, हर कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाती है। सपने देखने का हक सबको है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो। सपने देखना और उन्हें पूरा करना आपका अधिकार है।